दोस्तों नमस्कार। दोस्तों ये पोलिनोमियल इक्वेशन का पार्ट 3 वीडियो है। पोलिनोमियल के मैंने पहले फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट को मैंने बना दिया है। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, आप उन क्वेश्चनों को देखना। इसके बाद हम थर्ड स्टेप पे जा रहे हैं, यानी थर्ड पार्ट पे जा रहे हैं। इसमें से अगर आप ये रूल और रेगुलेशन याद कर लोगे, इसको समझ लोगे, ये कैसे ड्राइव हुए, कैसे ये आए, तो आप इसके माध्यम से जो अगला स्टेप है, जो पार्ट 4 में जो इसके टाइप जैसी मैं क्वेश्चन सोल्व करने के लिए जाऊंगा, तो इस टाइप्स के मैं रूल्स और रेगुलेशन को वहां यूज करूंगा। उससे पहले मैंने ये आपको चार जो रूल्स हैं ये मैं आपको समझा रहा हूं यहाँ पर। आप इसको समझना, समझने के बाद इसको आप इसको माइंड में सेट करना और बार बार इसको राइट डाउन करके लिखना, तो आपको ये फॉर एवर याद हो जाएंगे ये ड्राइव कैसे हुए हैं। लेकिन क्लास में क्या किया जाता है, किसी भी क्लास के अंदर केवल ये फॉर्मूले को याद करना बता दिया जाता है। इवन देन कहीं तो एनसीईआरटी वगैरह में या कई जगह पे तो इस टाइप के क्वेश्चन भी नहीं मिलते हैं, और हमें दूसरी जो बुक्स हैं वो रिकमेंड करनी पड़ती हैं जहां पर इस तरह के क्वेश्चन हमें मिलते हैं। ये एडवांस क्वेश्चन है, एडवांस फॉर्मूले हैं, आप इनको बड़े बारीकी से देखना, ये ड्राइव कैसे हुए हैं। अगर आप इसको 2 से 3 बार वीडियो को देख लोगे और इसकी प्रैक्टिस कर लोगे, तो आपको कभी भी रट्टाफिकेशन करने की जरूरत नहीं होगी पोलिनोमियल के इस कंसेप्ट में, जहां पर ये रूल्स और रेगुलेशन यूज होते हैं, ये मेथड यूज होते हैं। मैं आपको बार बार ही कह रहा हूँ, ये 10th क्लास के स्टैंडर्ड का मैथ है। आप आईसीएसई बोर्ड में देख लेना, हरियाणा बोर्ड में देख लेना, सीबीएसई बोर्ड में देख लेना, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं। आज आओ हम इस मेथड को वन बाय वन करते हैं, कैसे ये ड्राइव हुए और कैसे ये आए। पहला मुझे दे रखा है अल्फा स्केयर प्लस में बीटा स्केयर इज इक्वल टू अल्फा प्लस में बीटा का होल स्केयर माइनस में 2 अल्फा बीटा। यानी कि मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं। इसको ऐसा लिखने के लिए मुझे क्या करना है, ये मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्योंकि मेरे पास जब मैं सम ऑफ द रूट निकालता हूं और प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकालता हूं, तो मुझे वहां पर केवल रिक्वायरमेंट होती है अल्फा प्लस में बीटा की और अल्फा डॉट बीटा की। अगर वो मुझसे ये पूछ देता है इसका ही वैल्यू निकालो, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए मेरे पास कोई चारा नहीं रह जाता, मेरे पास कोई चीज नहीं रह जाती। मैं इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करूं अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर, क्योंकि मुझे इसको कन्वर्ट करना पड़ता है इस तरह की वैल्यू में। तो यानी कि इसने ये बता दिया आपको अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस में बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा बीटा। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, इसने ये बता दिया। लेकिन ये लिख क्यों सकते हैं मैं इसका भी बताता हूँ। आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड लीजिए, मैंने इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिखी ली, इसमें 2 अल्फा बीटा ऐड कर दिया और 2 अल्फा बीटा मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। इसमें अगर मैं कोई भी सेम टास्क करता हूँ, कोई भी इक्वेशन लेता हूँ, उसमें मैंने कोई चीज ऐड भी कर दी सब्ट्रैक्ट भी कर दी, तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो कि इसमें अल्फा स्क्वायर है, बीटा स्क्वायर है और 2 अल्फा बीटा है। इन तीनों के मिलने से, इस तीनों के मिलने से ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है, यानी कि अल्फा प्लस में बीटा का होल स्क्वायर बन जाता है। ये तीन इक्वेशन से ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है। अगर आप इसको ओपन करोगे दोबारा, अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर प्लस में 2 अल्फा बीटा, तो वापसी यही आ जाएगा। यानी कि इन तीनों को, तीन टर्म्स को मैं इसके रूप में लिख सकता हूं। और माइनस का 2 अल्फा बीटा मैंने ऐसे कैसे लिखा। अगर आप अब इसको कंपैरिजन कर लो, मैं लेफ्ट हैंड साइड को लेके चला था, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर मैंने 2 अल्फा बीटा ऐड किया, 2 अल्फा बीटा मैंने सब्ट्रैक्ट किया, और इन तीन टर्म्स को मैंने परफेक्ट स्केल लिखा और माइनस में 2 अल्फा बीटा किया, तो ये वाली मेरी राइट हैंड साइड के बराबर आ गई। यानी कि जब जब ये इक्वेशन दे रखी होगी, इसकी वैल्यू निकालने के लिए बोलेगा, तो मुझे ये लिख देना होगा और इसकी हेल्प से मैं इसकी वैल्यू निकाल दूंगा। जो इसकी वैल्यू आएगी वो इसकी वैल्यू होगी। यानी कि ये राइट हैंड साइड आ गई। अब मैं राइट हैंड साइड को लेके चलता हूँ, मैं दोनों साइड से आपको प्रूव करके बता रहा हूँ। मैं इसकी राइट हैंड साइड लेके चला गया, राइट हैंड साइड लेके चला गया, मैंने इसको ओपन किया, अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर प्लस में 2 अल्फा बीटा माइनस में 2 अल्फा बीटा। अब 2 अल्फा बीटा से 2 अल्फा बीटा क्या हो गया, यहाँ कट हो गया, तो यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर आ गया। यानी कि मैं इसको लेके चला और इसको हेल्प से मैं अल्फा प्लस में बीटा ले आया, जो कि क्या है हमारी लेफ्ट हैंड साइड। यानी कि यहाँ राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। मतलब इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ और इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ। मैंने दोनों साइड से इसको वेरीफाई करके दिखा दिया आपको, आप इसको आराम से देख लेना। और इसको क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर की वैल्यू को जब जब आएगी आप ये लिखोगे, ये राइट डाउन करोगे, आप ये वाली चीज लिखोगे। अब इसके बाद जो सेकंड फॉर्मूला है, सेकंड फॉर्मूला में क्या कहता है, अल्फा माइनस में बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस में बीटा का स्क्वायर माइनस में 4 अल्फा बीटा। अब देखो मैं अगर ये इक्वेशन लेके चल रहा हूं, मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली, यानी कि क्योंकि मेरे पास अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू वहां नहीं होती, इस बात को याद रखो, मेरे पास वहां अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू नहीं होती, मेरे पास केवल दो वैल्यू होती है, अल्फा प्लस में बीटा और अल्फा डॉट बीटा, ये दो वैल्यू होती है। इस तरह की तो वैल्यू होती नहीं, वो आपसे पूछेगा इस तरह की वैल्यू फाइंड आउट करना, तो आपको पहले इसको इस रूप में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इन दोनों के रूप में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जैसे भी आप कन्वर्ट करना चाहो। तो इसको क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस में बीटा का स्क्वायर माइनस में 4 अल्फा बीटा। अब क्या करना है आपको, ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड लेके चला, मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चला, मैंने इसी के अंदर 2 अल्फा बीटा ऐड कर दिया और 2 अल्फा बीटा मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। कर सकता हूं, कोई भी इक्वेशन है, कोई भी चीज मैं उसमें ऐड कर रहा हूं, वही सेम चीज मैं उसमें माइनस कर रहा हूं, तो उसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो मैंने क्या किया, 2 अल्फा बीटा ऐड कर दिया, 2 अल्फा बीटा मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब इसको आप, आपकी मर्जी, आप इसको ओपन करके लिखो, इसको ओपन करके लिखो, अल्फा स्क्वायर
प्लस में बीटा स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा बीटा, ये ऐसे कैसे लिखा, ये ऐसे कैसे लिखा। अब देखो एक टर्म, ये दो टर्म और ये तीन टर्म, इन तीनों टर्म्स को तो मैंने लिख दिया परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि इसको मैंने इकट्ठा लिख दिया यहाँ पे, अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा। ये माइनस का 2 अल्फा बीटा और माइनस का 2 अल्फा बीटा मैंने यहाँ लिख दिया, माइनस का 4 अल्फा बीटा। अब इसको तो मैं लिख दूंगा क्या, इसका परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि अल्फा प्लस में बीटा का परफेक्ट स्क्वायर, और माइनस का 4 अल्फा बीटा मैंने ऐसे कैसे लिख दिया, जो कि हमारी राइट हैंड साइड के बराबर आ गई। मैंने लेफ्ट हैंड साइड को लेके चला था, मैंने राइट हैंड साइड के बराबर लेके आ गया मैं, यानी कि मैं इस जैसी इक्वेशन को मैं इस तरह से इसको लिख सकता हूं, यानी कि आपको पता लग गया ये क्यों लिखी जाती है। अब मैं राइट हैंड साइड को लेके चलूंगा, मैंने ये राइट हैंड साइड लेके चला और मैं उसको लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर दूंगा। इसको ओपन करो आप, अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर प्लस में 2 अल्फा बीटा माइनस में 4 अल्फा बीटा, ठीक है। अब इसमें से अगर आप इसमें से इसको माइनस करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस का 2 अल्फा बीटा आ जाएगा, और ये क्या होगा मेरे पास, अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा बीटा। इन तीनों टर्म को मैं ये लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ, जो कि मैं राइट हैंड साइड को लेके चला था और मैं ले आया लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि इसको लेके चला था और इसके बराबर प्रूव कर दिया, यानी कि राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल प्रूव होगी। मैं दोनों साइड से आपको सिखा रहा हूँ कि ये फॉर्मूला ड्राइव कैसे हुआ, आता कैसे है, यानी कि मैं इसको ऐसा ऐसा लिख सकता हूँ और ये दे रखा हो तो इसको मैं ऐसा ऐसा लिख सकता हूँ। मैंने प्रूव करके भी आपको बता दिया ये फॉर्मूले कैसे आए हैं। थर्ड क्वेश्चन के अंदर देखिए, थर्ड फॉर्मूले के अंदर देखिए, अल्फा क्यूब माइनस में बीटा क्यूब इज इक्वल टू अल्फा प्लस में बीटा का क्यूब माइनस में 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस में बीटा, यानी कि इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं। आपसे वो वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोलेगा, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करके ले आओ, लेकिन आप क्या करोगे, इस वाली टर्म को आप ऐसे लिखोगे, याद रखोगे, और वो याद रखने का मैं तरीका बता रहा हूं कि हमने इसको ऐसा क्यों लिखा, किस लिए लिखा। आपको ये माइंड में क्वेश्चन आता होगा कि हम ऐसे कैसे लिख देते हैं, क्यों लिखते हैं, पता नहीं नेक्स्ट स्टेप में इसको ऐसे क्यों लिखते हैं। अब मैंने आपको ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, मैंने दोनों साइड से प्रूव करके बता दिया कि ये क्यों लिखते हैं, कि ये दोनों चीजें इक्वल है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं। यानी कि इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ऑटोमेटिकली इसकी वैल्यू निकल जाएगी, इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ऑटोमेटिकली इसकी वैल्यू निकल जाएगी, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। जो थर्ड है मेरे पास क्वेश्चन, अल्फा क्यूब, मैंने इसको बता दिया आपको। अब ये क्या करना है, मैंने लिखा लेफ्ट हैंड साइड, मैंने इतना लिखा, मैंने क्या किया, माइनस का 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा ऐड कर दिया इसी इक्वेशन में, और इसी इक्वेशन में मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, यानी कि मैं ये लेके चला, मैंने इतना सब्ट्रैक्ट कर दिया और इतना मैंने ऐड कर दिया इसमें, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं पहले ही बता रहा हूँ, किसी चीज में कोई ऐड किया जाए और वही वैल्यू सब्ट्रैक्ट की जाए तो उस इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैंने मान लो मैंने किसी से एक बनाना लिया, एक सेब लिया, एक एप्पल लिया, और मैंने एक सेब उसको वापसी दे दिया, तो कोई फर्क थोड़ा पड़ा, कुछ नहीं फर्क पड़ा ना। तो उसी तरह से मैंने क्या किया, सेम चीज ऐड कर दी और सेम चीज सब्ट्रैक्ट कर दी। तो मैंने ये जो एक, ये दो और ये जो तीन, ये तीन टर्म्स को मैंने परफेक्ट क्यूब बना लिया इन तीन टर्म की हेल्प से, एक दो तीन। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस अल्फा प्लस में बीटा का होल क्यूब लिख सकता हूँ, एक दो तीन होल क्यूब लिख दिया। और इसको मैंने ऐसे कैसे लिख दिया, जो इसको मैंने ऐसे कैसे लिख दिया, तो यहाँ अल्फा प्लस में बीटा और आना था, ठीक है, तो मैंने इसको ऐसे कैसे लिख दिया, ठीक है। अब इसको कंपैरिजन कर लो कि ये हमारी राइट हैंड साइड आ गई कि नहीं आ गई, ये हमारी राइट हैंड साइड आ गई है कि नहीं आ गई। मैं लेके चला था लेफ्ट हैंड साइड के अंदर मैंने ये ऐड की, ये सब्ट्रैक्ट किया, ये ऐड किया, एक दो तीन, ये परफेक्ट क्यूब बन जाती है। इसको मैंने ऐसे कैसे लिख दिया, ठीक है, जो कि मेरी राइट हैंड साइड के बराबर है या नहीं है मैं उसको लिख सकता हूँ, यानी कि इसको मैं अब ऐसा ऐसा लिख सकता हूँ। अब मैं राइट हैंड साइड को लेके चला, मैं ये राइट हैंड साइड लेके चला, इसको खोलो, ओपन करो, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब प्लस में 3 अल्फा बीटा इंटू में अल्फा प्लस में बीटा, ये इसका फॉर्मूला होता है, आपको याद होगा, ठीक है। और माइनस में 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस में बीटा, मैंने ये ऐसे कैसे लिख दिया। अब देखो ध्यान से, इससे ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या आ गया, अल्फा क्यूब और प्लस में बीटा क्यूब, जो कि हमारी क्या होगी, लेफ्ट हैंड साइड। अब मैं राइट हैंड साइड को लेके चला था, मैंने वो इक्वल प्रूव कर दी लेफ्ट हैंड साइड के, यानी कि राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड होगी। तो यानी कि पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलता हूँ, राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर देता हूँ, फिर राइट हैंड साइड को लेके चलता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर देता हूँ। यानी कि अब मैं इसको, आप पता लग गया आपको, ये आप इसको ऐसा लिख सकते हो। और लिखने की, क्योंकि हमारे पास, मैं बार बार एक बार बताऊं, हमको वैल्यू फाइंड आउट, मेरे पास वैल्यू होती है अल्फा प्लस में बीटा और अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू होती है, मेरे पास इसकी वैल्यू नहीं होती, तो इसको मैं ऐसा लिख पाऊंगा तो ही मैं इसकी वैल्यू निकाल पाऊंगा, इसकी क्वेश्चन की वैल्यू निकाल पाऊंगा। जो फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, फोर्थ जो मेथड है, अल्फा की पावर 4 प्लस में बीटा की पावर 4 इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा का स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, ये दिया हुआ है। यानी कि इसको मैं ऐसा ऐसा लिख सकता हूं। अब इसमें एक बात और है आपकी, देखो मेरी बात सुनो, मैं आपको बता देता हूं, ये अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर का स्क्वायर माइनस में 2 इंटू में अल्फा बीटा स्क्वायर, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, इसने ये बोला है।
अब क्या करो, आप ये लेके चलो, इक्वेशन लेके चला, इसमें मैंने माइनस का 2 अल्फा स्केयर बीटा स्केयर सब्ट्रैक्ट कर दिया और यही मैंने ऐड कर दिया, यही ऐड कर दिया। तो मैंने अगले स्टेप में क्या लिखा, इसको अल्फा स्केयर का स्केयर लिख सकता हूँ, इसको मैं बीटा स्केयर का स्केयर लिख सकता हूँ। ये मैंने ऐसे कैसे लिखा, ये मैंने ऐसे कैसे लिखा। अब ये टर्म देखो, एक टर्म ये 2 और एक टर्म ये 3, ये 3 टर्म मिलके परफेक्ट स्केयर बनाती है किसका, अल्फा स्केयर प्लस में बीटा का स्केयर। यानी कि इसका स्केयर ओपन करोगे तो ये 3 टर्म आ जाएंगी, 1 2 3, यानी कि अल्फा की पावर 4 आ जाएगी, प्लस में बीटा की पावर 4 आ जाएगी, और प्लस में 2 अल्फा स्केयर प्लस में बीटा स्केयर आएगा। ये मैंने ऐसे कैसे लिख दिया। अब देखो, ये इसके बराबर था तो मैंने ये लेके चला था मैं, और मैं इसके बराबर इसको ले आया, यानी कि मैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के ले आया, लेफ्ट हैंड साइड लेके चला था और मैं राइट हैंड साइड के बराबर लेके आया, यानी कि इसको मैं ऐसा ऐसा लिख सकता हूं। और इसकी वैल्यू ऑलरेडी मेरे पास पहले ही है, इसकी वैल्यू मेरे पास अल्फा स्केयर प्लस में बीटा स्केयर की वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी पहले ही है, वो मैं पहले बता चुका हूं कि इसकी वैल्यू यहाँ ऐसे पुट कर देंगे, ये भी पुट कर सकते हैं यहाँ पे, ताकि हमारा क्वेश्चन पूरा सोल्व हो जाए। वो फर्दर है, मैं कंसेप्ट जब आपको क्वेश्चन आएगा तब समझाऊंगा। तो अब मैं क्या करूंगा, इसकी राइट हैंड साइड लेके चला, राइट हैंड साइड लेके चल रहा हूँ, अल्फा स्केयर प्लस में बीटा स्केयर, उसका स्केयर माइनस में 2 इंटू में अल्फा बीटा का होल स्केयर। अब इसको ओपन करो, ए का स्केयर बीटा का स्केयर प्लस में 2 अल्फा बीटा, है ना, और ये माइनस में 2 अल्फा बीटा स्केयर। अब देखो, इससे ये कट जाएगा तो अल्फा की पावर 4 प्लस में बीटा की पावर, यानी कि मैं राइट हैंड साइड को लेके चला और मैंने लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर दिया, यानी कि प्रूव कर दिया यहाँ पे। यानी कि अब मैं इसको इसके अंदर क्या किया, मैंने लेफ्ट हैंड साइड पहले लेके चलता हूँ तो राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर देता हूँ, राइट हैंड साइड लेके चलता हूँ तो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर देता हूँ। यानी कि मैंने आपको दोनों तरफ से ये प्रूव करना बता दिया, ये फॉर्मूले कैसे डराइव हुए हैं, ये मेथड कैसे डराइव हुए हैं, ये मेथड आए कैसे हैं। आप इसकी बार बार प्रैक्टिस कीजिए, बहुत अच्छे मेथड हैं, आप इनको ये डायरेक्ट क्वेश्चन में इंप्लीमेंट होंगे। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी पार्ट 4 वीडियो, मैं उसमें आपको इस जैसे क्वेश्चन आपको कराऊंगा, तो वहां पर ये डायरेक्ट मेथड सीधे यूज होंगे, तो आप इसको आप डायरेक्ट ये लिख पाओगे, इसको डायरेक्ट आप ये लिख पाओगे, इसको डायरेक्ट आप ये लिख पाओगे, इसको डायरेक्ट आप ये लिख पाओगे, और फर्दर इसको आप ब्रेक करके ऐसा लिख पाओगे, तब आपका आंसर निकलेगा क्वेश्चन का। इसलिए दोस्तों ये मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है, इस वीडियो को जरूर देखना। इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट 100% आपका फाइनल एग्जामिनेशन में, टर्मिनल एग्जामिनेशन में, इवन देन आपका कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, अगर वो पॉलिनोमियल का कंसेप्ट देता है तो इस तरह का क्वेश्चन 100% आपका आता ही आता है। वो 3 मार्क्स में है या 2 मार्क्स में है, मोस्टली 3 मार्क्स में ही क्वेश्चन ही देता है। तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, खुद भी देखिए और कॉपी में इसकी बार बार प्रैक्टिस भी कीजिए। ओके दोस्तों, धन्यवाद।